मिला के बरवाड़ा हल्के की जनता ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। बरवाड़ा ने तो अपसेट कर लिया है। बरवाड़ा देख रहा है कि हम किसी कैबिनेट मंत्री को विधानसभा में भेजें या कोई एमएलए को, तो गंगवा जी तो एमएलए नहीं बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। और घोड़ेला तो अगर बन भी गए तो एक एमएलए बन के रह जाए, क्योंकि इनकी नीतियों से सभी प्रभावित हैं और ये एक ऐसे नेता हैं जिनको आप हरियाणा में जहाँ मर्जी इनको आप बरवाड़ा हल्के से जहाँ से भी इनको टिकट दे दो ये विजयी होंगे जी। कहीं ना कहीं चांसेस है घोड़ेला साहब के। कहीं कहीं भी कोई चांस नहीं, कहीं भी कोई चांस नहीं, कहीं लाइन में भी नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर नहीं चले जाए, संजना सातरू से आके ना चले जाए। अच्छा, भी इन्हें लगा दो, कांग्रेस लगा दो, बहुत हो रहे कौन पटन किया करते आपने तो घुसे के चमचे रहने पास में कोई बात होती और होती तो पैसे लो, नौकरी लगाओ, आप ढंग से बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी है। कोई काम समस्या है फट देने का जो ऑनलाइन कर दो, सीएम विंडो में दरखास्त लगा दो, फट देने काम हो रहा है। मैं कमल के फूल का दीवाना हूँ, मैं बीमार छोड़ो कुछ भी हो जाए फिर आने की हिम्मत रखता हूँ। जनता के बीच में रहना चाहते हैं और कमल का फूल खिलाना चाहते हैं। भाई हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर टिकटों की घोषणा सभी राजनीतिक पार्टी कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हरियाणा के अंदर कौन सी जो राजनीतिक पार्टी है इस बार जीत कर जो है विजयी बनेगी। लेकिन उससे पहले हर सब विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी टीम पहुंच रही है। उसके तहत आज बरवाला हल्के के गाँव के अंदर हमारी टीम पहुंची और यहाँ पर पहुंचे लोगों से जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बरवाला हल्के से टिकटार थी रणबीर गंगवा प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ देर में लोगों के बीच में पहुंचने वाले थे। उनसे उससे पहले लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि उनके गांव का क्या है माहौल, क्या है राजनीतिक पार्टी, कौन सी राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी इनको बाहर है, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप इसी गांव के हो? मैं इसी गांव से, रायपुर से, एक्स सरपंच देवेंद्र सैनी। ठीक है, क्या माहौल है? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को सभी को नमस्कार बोलता हूँ। हाँ जी, माहौल बहुत एक तरफा माहौल है हमारे गाँव में। किसका? बीजेपी का, रणवीर गंगवा जी का। चुनावों में अक्सर देखा जाता है कि जिसकी वो कहना है जिसकी भाई बाकली और उसकी बजाय बाकली, वो बड़ा काम तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग मोदी और नायब सैनी की नीतियों से प्रभावित हैं और एक तरफा वोट करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि जो हुड्डा के राज में जो हुआ था, किसानों के साथ लगा लो, मतलब जो बेरोजगार लोगों के साथ या रोजगार जिसने भी दिया, पैसे में दिया है, किसानों को 2-2 रुपए का चेक देके उन लोगों ने जो हंसियां इनका मजाक किया था ना, वो इनने बिल्कुल मजाक खत्म कर दिया। और उसी प्रकार से लोग मोदी जी की और नायब सैनी की नीतियों से बहुत प्रभावित है और एक तरफा वोटिंग करने का। क्या लगता है कि उसका फायदा जो है बीजेपी की नीतियों का फायदा इस बार चुनावों में मिलेगा? बिल्कुल एक तरफा फायदा होगा। अच्छा, हाँ जी, नमस्कार जी। आप इसी गाँव के हो? क्या माहौल है आपके गाँव? बहुत बढ़िया। किसके पक्ष में? बीजेपी और गंगवा जी के पक्ष में। गंगवा जी के पक्ष में। कंपटीशन के अंदर बात करें तो घोड़ेला साहब भी हैं, संजना साहब पास में नहीं, आसपास भी नहीं है, तो एक तरफा जीत मान रहा है। थोड़ा बहुत तो जोर आता होगा। जोर तो नहीं तो आया है, इलेक्शन में जोर नहीं आया, फायदा क्या अगर बुलाएगा। तो अच्छा, गंगवा साहब की अगर बात करें तो गंगवा साहब का व्यवहार नेचर कैसा है? कभी बातचीत? सर हम इनलो का कोई एमएलए किसे हम समस्या बताते थे ना, तो मतलब न्यू हाथ करके कह दिया सर हमारी यह समस्या है, तो वो हाथ उड़वाने की हिम्मत रखा कर दे। अच्छा, इनलो बड़े? हाँ, इनलो कोई भी इनलो लगा दो, कांग्रेस लगा लो, बहुत हो रहे कौन पटन किया करते आपने तो घुसे के चमचे रहने पास में कोई बात होती और होती तो पैसे लो, नौकरी लगाओ, आप ढंग से बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी है। कोई काम समस्या है फट देने का जो ऑनलाइन कर दो, सीएम विंडो में दरखास्त लगा दो, फट देने काम हुआ है। तो दिक्कत से कभी मुलाकात बिल्कुल हुई है, बिल्कुल एकदम बढ़िया व्यवहार है। पिछली बार नड़वा से थे। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया व्यवहार है। और इनको नड़वा से या बरवाड़ा से कोई नहीं, आपको समस्या बताओ, उनकी समस्या पूरी करती है। ठीक है। वैसे अभी तो आपने जो है नायब सैनी की नीतियों का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र किया। अगर बात करें आपके एरिया में जो प्रत्याशी है वो तो रणबीर गंगवा है, क्योंकि अगर आपको कोई काम पड़ेगा तो आप सीधे तौर पर रणबीर गंगवा जी के पास जाओगे। तो कभी इससे पहले उनसे मुलाकात हुई, उनका किस तरीके का स्वभाव है, किस तरीके का नेचर है? बिल्कुल मुलाकात हुई, काफी बार मुलाकात हुई। जब भी चलो ये नड़वा हल्के से विधायक थे, हमारे जोगिराम थे जेजेपी से, तो हम बीजेपी के थे और बीजेपी के नाते हम नड़वा हल्के विधायक के पास जाते थे। उनने कभी हमसे ये नहीं पूछा कि आप कौन से गाँव से आए हो, कहाँ से आए, और उनने सिर्फ ये कहते थे क्या काम है बताओ, और काम करते बिल्कुल सामने बैठते फोन करते थे और अपना काम करवाते थे। उसके बाद में फोन नंबर लेते थे, ना होता तो फिर कहते भाई ये दोबारा जाके मिलो, और मैंने दोबारा फोन कर दिया। इतने सुरील और अच्छे स्वभाव के आदमी।
लोकसभा चुनावों में एक बात जो है काफी वायरल हुई थी कि कई जो कांग्रेस के नेता है ना वो फोन में से तार काट के फिर अफसरा दौरा फोन मिला हुआ है कदे न्यू तो नहीं भी गंगवा साहब ही नहीं आजकल तो फोन में कोई आजकल तार वाला सिस्टम है नहीं, वो तो पहले होता था, वो जेपी वर्ग करते थे, फोन कट रहा है फोन करता कर नोला मैं नो कर दूंगा ये चीजें बीजेपी के नेता नहीं करते, कांग्रेस नेता ही इनके काम मतलब नीतियों में ये काम करते हैं। तो जनता को अब समझ में आ रहा है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर बात करें अभी जो विपक्षी है वो अक्सर कहते हैं कि जो किसान आंदोलन का असर जो है भारतीय जनता पार्टी को खामियाजे के रूप में भुगतना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ माहौल जो है किसान वर्ग वाकई में नाराज है क्या बीजेपी से? ऐसा कुछ भी नाराज नहीं है। अब देखो मतलब किसानों की बात करते हैं, कांग्रेस ने कभी 2 रुपए से ज्यादा चेक नहीं दिया था मतलब, और आज अगर मतलब कुछ भी नहीं हुआ, लेट बारिश होने के कारण हरियाणा गवर्नमेंट ने 2-2 हजार रुपए हर किसान के खाते में, जिसने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया, हर खाते में 2-2 हजार रुपए भिजवा दिए गए और किसानों के लिए तो मतलब इतना काम कर दिया। एक हरियाणा ही ऐसा है जिसमें एमएसपी पे ऊपर सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएगी। भाई साहब ये जो आयुष्मान योजना भारतीय जनता पार्टी लाई है, आपको भगवान ना करे कभी जरूरत पड़ी या आपके आसपास के किसी व्यक्ति को आपने देखा कि जेन्युइनली ये जो सुविधा है उसका लाभ किसी को मिला हो? बिल्कुल जी, बहुत मिला है जी। हमारे गांव में बहुत से ऐसे केस हुए जी जिन्होंने जिनका ब्योंत नहीं था बिल्कुल भी, और उन्होंने सरकार की आयुष्मान नीति है, जैसे कि अभी उन्होंने ये एपी कार्ड निकाल रखा है, हर बंदा के घर घर मान ले, ये ऐसी नहीं भी किसी की जाति देख के कुछ भी नहीं, सबका साथ सबका विकास है जी। ये कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र की जगह परिवार परेशान पत्र बना दिए, इस बात में ऐसा नहीं है जी सर, ये सब विपक्ष का आरोप है जी। आप यहाँ पे जितने भी आए हैं, यहाँ पे 36 बिरादरी भाईचारा इकट्ठा हुआ है, आप किसी से भी बात करो, सभी बीजेपी की नीतियों से खुश हैं जी। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो या आमजन हो? नहीं, आमजन हूँ जी मैं बिल्कुल इनकी, जैसे मेरे को पता चला है रणवीर गंगवा जी आने वाले हैं, तो मैं उनको देखने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए यहाँ पे आया। अच्छा, तो आपके हलके में क्या लगता है कि देखियो भारतीय जनता पार्टी से बरवाला हलके के इससे पहले और भी कई नेता जो मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके बजाय नलवा हलके से बरवाला हलके में रणवीर गंगवा जी को लाया, तो क्या उसको कोई फायदा या नुकसान भी आपके हलके में होगा? नहीं, फायदा होगा जी, क्योंकि इनकी नीतियों से सभी प्रभावित हैं, और ये एक ऐसे नेता हैं जिनको आप हरियाणा में जहाँ मर्जी इनको आप बरवाड़ा हल्के से जहाँ से भी इनको टिकट दे दो, ये विजयी होंगे जी। कुल मिला के बरवाड़ा हल्के की जनता ने इनको एक्सेप्ट कर लिया? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हाँ जी, बरवाड़ा हल्के की जनता ने रणवीर गंगवा को अपने हल्के में एक्सेप्ट कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, तो किस तरीके बहुत ही बढ़िया आदमी है जी, बहुत ही बढ़िया। तरीके की उम्मीद है गंगवा साहब से आप? पूरी काम करेंगे, अच्छे पब्लिक के सार्वजनिक काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। हाँ, भाई साहब किस तरीके बरवाला ने तो एक्सेप्ट कर लिया है। बरवाला देख रहा है कि हम किसी कैबिनेट मंत्री को विधानसभा में भेजें या कोई एमएलए को, तो गंगवा जी तो एमएलए नहीं बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, और घोडेला तो अगर बन भी गए तो एक एमएलए बन के रह जाएंगे। इसलिए जनता ने सोच लिया है कि हमें अपना कैबिनेट मंत्री को हम मतलब विधानसभा, मतलब कहीं ना कहीं चांसेस है घोडेला साहब के? कहीं कहीं भी कोई चांस नहीं है, कहीं भी कोई चांस नहीं है, कहीं लाइन में भी नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर नहीं चले जाए, संजना सातरोल उससे आगे ना चली जाए। अच्छा भाई साहब, अपने नेता की दीवानगी देख लो, हाथ में जो है ड्रिप चढ़वा के आए हैं और प्रोग्राम खतरी भी हॉस्पिटल से छुट्टी लेके और हल्के के प्रोग्राम में पहुंचे हैं। भाई साहब से बातचीत कर ले। राम राम जी। राम राम जी। यो हाथ के क्या हो गया? हाथ दिखाओ। बुखार था 2-3 दिन से। अच्छा। और हॉस्पिटल में एडमिट था। अच्छा। लेकिन जो अभी इलेक्शन का जो माहौल है बहुत अच्छा है। कल से हमारा इलेक्शन और भी जबरदस्त उठा है। ठीक है। तो इस भावना से मतलब बड़ी खुशी है कि गंगवा साहब जो चुनाव लड़ रहे बरवाड़ा हल्के से ज्यादा वोटर से इनको जिताया जाए। चलो आपके हल्के की अगर बात कर लेते हैं, कंपटीशन किससे मानते हैं? क्योंकि अब कांग्रेस की लिस्ट भी आ चुकी है, रामनिवास घोडेला जो है प्रत्याशी हैं, उसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी जी संजना सातोड़, अब इनेलो और बसपा के गठबंधन से जो है बरवाला हल्के के अंदर कंपटीशन लड़ने वाली है, तो क्या कंपटीशन मानते हैं? देखिए सर, कंपटीशन तो है ही नहीं। जब से हमारे रामनिवास घोडेला जी आए हैं रण के अंदर, हमें ज़्यादा बेनिफिट हो गया है। अच्छा। घोडेला साहब के आने से इसमें क्या बिल्कुल ज़्यादा बेनिफिट हो चुका है कि ये अब गंगवा साहब की जो जीत है निश्चित तौर से बढ़ावा आया है, इसमें बड़ी है जीत जी। नहीं, क्या कैलकुलेशन है, जरा मेरे को भी समझाओ ना। कैलकुलेशन में क्या है कि जो हमारे घोडेला साहब जो है ये कांग्रेस से बागी थे। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, क्योंकि मेरे ख्याल 55 के आसपास 57 के आसपास बरवाड़ा से नॉमिनेशन के लिए लोग तैयार थे। ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो 54 जो है 55 जो है वो निराज है।
और वो बेनिफिट सारा गंगवा साहब को मिलेगा। मतलब आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे हो जो जितने भी टिकटार्थी थे कांग्रेस के वो सारे जो है घोडेला साहब की टांग खींचने का काम करोगे? इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। आज से 4 महीने पहले मैं भी कांग्रेस पार्टी में था, बड़ा पद से इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ, तो ये चीजें मुझे पहले ही नजर आ रही थी कि ऐसा होगा और ऐसा ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी के पुराने जो है कार्यकर्ता रहे हो, जो बातें निकल कर आती है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है, कड़वी सच है, ये बहुत ज़्यादा फूट है और अभी 2-3 दिन में इस चीज़ का आपको जो बेनिफिट है मिलना शुरू हो जाएगा गंगवा साहब को। अच्छा, अभी कुछ चीजें ये भी निकल कर आ रही है कि अगर हिसार लोकसभा के 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें देखा गया है कि लगभग 7 में से 6 सीटों पर हुड्डा खेमे के जो प्रत्याशी है उनको टिकट दी गई। तो कहीं ना कहीं ये तो फूट जाहिर करती है। इस पूरे मामले में जो हिसार लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों पे बीजेपी की क्या पोजीशन रहने वाली है? निश्चित तौर पे 7 की 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोले में आनी है, ये पक्का हो चुका है। जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, जैसे कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट है, कुमारी सैलजा जी अलग चलेंगी, रणदीप सुरजेवाला जी अलग चलेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अकेले रह गए हैं। ये फूट कहीं ना कहीं हमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा देगी। निश्चित तौर पे बहुमत से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। वैसे सरकार को फायदा मिलेगा, गंगवा साहब को फायदा मिलेगा। आप तो हॉस्पिटल में आराम कर लो ना, हॉस्पिटल से छुट्टी लेके सेहत के खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसी क्या दीवानगी है? देखिए, मेरा कैंडिडेट रणवीर गंगवा जी नहीं, मेरा कैंडिडेट कमल का फूल है। मैं कमल के फूल का दीवाना हूँ। मैं बीमार छोड़ो कुछ भी हो जाए फिर आने की हिम्मत रखता हूँ। जनता के बीच में रहना चाहते हैं और कमल का फूल खिलाना चाहते हैं। वाह भाई वाह, ऐसी दीवानी ना इससे पहले कभी देखी थी और शायद ना ही कभी देखने को मिलेगी। तो कुछ और लोग भी इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राम राम अंकल जी। राम राम। क्या माहौल है आपके गाँव का? ठीक है जी, बढ़िया। किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में। अच्छा, हाँ, बीजेपी के पक्ष में है, गंगवा साहब के पक्ष में है? बीजेपी के पक्ष में है। अच्छा बस वो अब गंगवा साहब को ही जाएगा बोल रहे। अच्छा। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो बातें निकल कर आ रही है कि गंगवा साहब नलवा हल्के से तो बरवाड़ा हल्के में आके, तो इस चीज की कोई नाराजगी तो नहीं? कोई नाराजगी नहीं। अच्छा, हाँ, जिता दोगे इस बार? बिल्कुल। तो कंपटीशन भी मानते हो किसी के साथ? कोई कंपटीशन को नहीं। घोडेला साहब आगे, सिंगला साहब कोई आगे? बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अभी जो टिकटें जो है वितरण करने में कांग्रेस ने देरी करी, क्या उसका फायदा है, कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा इसका? फायदा मिलेगा। किस तरीके से? किस तरीके से कि मतलब उनमें जो है उन्होंने डिले इसलिए करी भी विद्रोह ना हो जा, अच्छा, तो वो विद्रोह तो होना ही होना है। वो चाहे देर हो जाओ सवेर हो जाओ जो है बस। तो इस बार क्या हमें लगता है कि गंगवा साहब सीट निकाल जाएंगे? बिल्कुल। एक तरफा जीत है। हाँ, मार्जिन क्या कुछ रहने वाला है इस बार? मार्जिन कम से कम 20,000 का। निकल जाएगा। बिल्कुल। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है बरवाड़ा हल्के के रायपुर गांव में, जहां पर अभी कुछ ही देर में रणबीर सिंह गंगवा यहां की जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो वो भी सुनाएंगे आपको कि यहां पर पहुंचकर उन्होंने जनता से किस तरीके की अपील की। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि अभी अभी जो है हरियाणा के पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे रणबीर गंगवा जो है बरवाला हल्के के रायपुर गांव में पहुंच चुके हैं और किस तरीके से यहां पर फूलों की माला पहनाकर उनका जो है भारी तरीके से स्वागत किया जा रहा है। बड़ी गर्मजोशी के साथ जो गांव वाले हैं इनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और मालाओं से आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में कि मालाओं से जो है उनका चेहरा भी ढका जा चुका है। और इस तरीके से गर्मजोशी से स्वागत होना किसी प्रत्याशी का कहीं ना कहीं इस बात पर मोहर लगाता हुआ नजर आता है कि इनके हल्के में जो इस प्रत्याशी का, यानी कि अगर बरवाला हल्के के बरवाला विधानसभा क्षेत्र से रणबीर गंगवा की बात करें तो जिस तरीके से जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, साफ तौर पर इस हल्के की जनता ने मोहर लगा दी है कि बरवाला हल्के के रायपुर गांव में रणबीर गंगवा को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता, भले ही कंपटीशन में कोई भी प्रत्याशी इनके सामने हो। सम्मान का प्रतीक पगड़ी जो है गांव वासियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है बरवाला हल्के से उन्हें पहनाकर जो है सम्मानित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं रणबीर गंगवा को आश्वासन दिया जा रहा है कि आप बेफिक्र रहिए, इस बार जो है बरवाला हल्के से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अगर आप बनकर आए हैं तो बरवाला विधानसभा क्षेत्र के इस गाँव से जो है जीत निश्चित होने वाली है। गंगवा साहब लगातार लोगों के बीच में, हल्के के बीच में पहुंच रहे हैं, किस तरीके से समर्थन आपको? देखिए, मुझे पूरे हल्के के अंदर जाने का मौका मिला है
और जिस तरीके का ये सहयोग, जिस तरीके से बुजुर्ग आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, मातृशक्ति माताएं बहनें आकर के आशीर्वाद देने का काम कर रही है। आज बरवाड़ा हल्के ने एक मन बना लिया है कि इस बार यहाँ कमल खिलाना है। निश्चित रूप से बड़ी संख्या से हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे। जी, अगर कंपटीशन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से रामनिवास गोडेला आपके सामने है और निर्दलीय प्रत्याशी जो संजय सातोड़ है फिलहाल जो है INLD की सीट से आपके सामने खड़ी है, तो कितना कंपटीशन मानते हैं बरवाला के? नहीं, कांग्रेस पार्टी के भी खड़े हैं, संजना भी खड़ी है, छत्रपाल जी भी खड़े हैं, और भी कोई खड़े होंगे। हर किसी का अधिकार है चुनाव लड़ने के, सारे खड़े हैं और मैं कोई कंपटीशन नहीं सुनता। जहाँ तक कांग्रेस की बात है उसको तो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करेंगे, हमें उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो 10 साल तक कार्य किए हैं, जो समान विकास करने का काम किया है, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के समान विकास करने का काम किया है, उस बात को लेकर के हम लोगों के अंदर जा रहे हैं। लोगों का समर्थन, लोगों का आशीर्वाद आज हमारे साथ है और हम निश्चित रूप से यहाँ से अच्छे वोटों से जीतेंगे। नलवा हल्के की बजाय आपको बरवाला हल्के में भेज दिया गया, तो बरवाला हल्के की जनता ने क्या रणबीर गंगवा को एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए, नलवा हल्का की हमारी जो टीम है बहुत मजबूत है। हमने पहले वहाँ कमल खिलाने का काम किया है, लगातार 2 बार MLA में वहाँ से रहा हूँ। और जहाँ तक बरवाड़ा की बात है, बरवाड़ा में अब तक कमल खिला नहीं था। हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है, कोई भी किसी को भी हाईकमांड जब कमल का फूल दे करके भेजती है तो संगठन के तमाम साथी लग करके वो जीत करवाने का काम करते हैं। आज हमारे तमाम संगठन के साथी मिल करके और जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता जो है हमें आशीर्वाद देने का काम करेगी। अभी आपने जिक्र किया कि बरवाला में अब तक जो है कमल नहीं खिला, तो आपने ऐसी कौन सी कमियां महसूस करी जिसे पूरा करते हुए इस बार आप पूरी तरीके से आश्वस्त है कि बरवाला हल्के में कमल खिलेगा? देखिए, आश्वस्त जो है हल्के की जनता करती है। मैं जब आया हूँ यहाँ पे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समर्थन मिल रहा है, उसको देख करके मेरा अपना एक राजनीतिक अनुभव है और उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर यहाँ कमल खिलेगा, क्योंकि जनता जनार्दन ही सर्वोपरि होती है, वही फैसला करते हैं और उसने जो फैसला किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पहुँचे लोगों की बात आपने सुनी, प्रत्याशी रणबीर गंगवा की आपने बात सुनी। उन्होंने साफ तौर पर जनता से एक ही अपील करी है कि जिस तरीके से आपने इस गर्मजोशी के साथ आज मेरा स्वागत किया है, उसी तरीके से ये स्वागत और प्यार बरकरार रखते हुए आने वाले 5 अक्टूबर को जो है मेरे हक़ में यानी भारतीय जनता पार्टी के हक़ में मतदान करने का काम करें और 8 अक्टूबर को जब रिज़ल्ट आएगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से एक बार रिन्यू होगी, तो पिछले 10 सालों की तरह भविष्य में भी हम लोग आपकी यूं ही सेवा करते रहेंगे। बरवाला हल्के से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए जो है जुड़े रहिए सिटी वीक न्यूज़ के साथ। आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।